नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते हुए न्यूज। हरियाणा होमगार्ड ऑफिस नारनौल स्थित ट्रेनिंग सेंटर कार्यालय में तैनात एक क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी क्लर्क को अब 2000 रुपये की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया, जबकि उससे पहले शिकायतकर्ता के अनुसार उसे 6000 रुपये की रकम पहले भी ली जा चुकी थी और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी आरोपी द्वारा 8000 रुपये की रिश्वत ली गई थी। यह शिकायत मेहंदड़ के कुरहावटा गांव निवासी अशोक कुमार ने एसीबी गुरुग्राम को दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि होमगार्ड ने ड्यूटी लगाने के नाम पर क्लर्क राकेश नियमित रूप से रिश्वत वसूल रहा है। शिकायत की जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और नारनौल से राकेश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी क्लर्क राकेश का प्रभाव करीब 430 होमगार्ड जवानों पर था। हर तीसरे महीने ड्यूटी लगाने और अनुकूल तैनाती के नाम पर प्रत्येक होमगार्ड जवान से 6000 रुपये की अवैध वसूली करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पैसे न देने पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी पर या फिर दूर दराज के इलाकों में तैनाती की धमकी दी जाती थी। एक अन्य भी आया गिरफ्त में। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में एक अन्य वॉलिंटियर को भी महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर राकेश के साथ मिलकर रिश्वत की रकम एकत्रित करने का आरोप है। जांच एजेंसी अब दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे नेट। सुनिए शिकायतकर्ता ने क्या कहा। भाई साहब, क्या मामला है ये पूरा बताइए। ये सर के नाम से काफी सालों से चल रहा है, 2010 से चल रहा है। करप्शन का पहले ड्यूटियां कम होती थी, पहले ज्यादा पैसे लेते थे। एक आदमी को साल भर के अंदर ड्यूटियां मिलती थी, साल 3 महीने मिलती थी और एक आदमी को 9 महीने मिलती थी। साफ जाहिर है कि रिपोर्ट चेक करवाने के बाद पता लग जाएगा कि क्या मामला था। और ये विजयपाल था, पहले हौलदार था। हौलदार विजयपाल रहते हुए सटोर में चोरी की थी जी। 2014-15 के अंदर 1.5-2 लाख रुपए का गबन किया था और इसने के नाम से भर्ती घोटाला किया। ये भर्ती अज्ञात सूत्रों से पता चले 5-5, 4-4 लाख रुपए 2016 के अंदर भर्ती बंद हो गई थी। ये चैन यहाँ नारनौल से डीजी होमगार्ड चंडीगढ़ से इन्वॉल्व है जे। और एक सुप्रिटेंडेंट है संदीप पाल, वो इनसे पैसे कलेक्ट करता है सारा हरियाणा से सर। ये मामला है और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा ये है। और मोटी मछली विजयपाल है। विजयपाल सारे हरियाणा को हाईजैक कर रखा है सर। मेरी कंप्लेंट और लोकआयुक्त कोर्ट केस के बावजूद भी छुपा करके इसका प्रमोशन किया गया है इस भ्रष्ट अधिकारी को। एसीआर इसकी खराब है। ये मामला है सर। मेरा नाम पवन शर्मा, गांव सीसोट, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ जी। मैंने जी 2010 का भर्ती हूँ जी। मैंने जी महाराष्ट्र जन हिंदू साथ मुसलमान अत्याचार ऐसे अत्याचार कर रखे जी इन्होंने जी। मतलब इतना जी पैसे लिए जी बहुत घने। हम तो जी ऐसे होते जी बड़ो गद्दारी करे जी शासन में। और मैं अधिकारी पकड़ा जाता है ना जी, बहुत बढ़िया होता है जी। मैं तो भगवान से दिवा तो भगवान सत्यानाश चाहिए जी। महाराष्ट्र ने बड़ी अत्याचार करिए जी। इतना अत्याचार कर जी 250 बाल का पैसा ले रखा जी, 5-5 लाख रुपए ने जी। और 6-6 हजार रुपया जी 430 होमगार्ड है जी। 6-6 हजार के हिसाब से पैसे भी ले रखे है जी। हर महीने लेते हैं जी, हर चीज महीने ड्यूटी लगाने के नाम से ड्यूटी लेने के नाम लेके लाते हैं सर। और सर बोलो जी हमारी शिकायत करते हैं ना, तुम्हारे महकमे से हटा देंगे। ये 5 लाख रुपए कब लिए गए थे? ये 5 लाख रुपए जी भी ये 2 महीने की बात होगी, शायद 2 महीने की बात होगी। तो 6 महीने भर्ती करे 13 बालक जी 5-5 लाख। अशोक जी साड़ा के भी 5 लाख रुपए लिए थे जी। सब जो 4.5 लाख रुपए में बात हुई थी। जो कागज मांगो ना सारा कागज देगा जी, प्रूफ से साथ देगा जी। और ये जी ऐसे धमकी दे रही है। पूरी कार्रवाई अभी जी हम संतुष्ट है जी कार्रवाई से जी। अभी तो एसपी मैडम को बताएंगे, मैन अधिकारी नहीं पकड़ा जाता है तो ये हमें संतुष्ट नहीं है। विजयपाल सर, विजयपाल है जी वो जी। फिलहाल तो जी पंचकुला। तो भाई ये क्या मामला है, रिश्वत लेने का बताएंगे? सर ये मामला ये था कि ड्यूटी लगाने के अवधि में पैसे लिए जा रहे थे। महेंद्रगढ़ ड्यूटी लगाने के नाम से पीछे से मेरे ख्याल से 10-12 साल से अवैध काम चल रहा है। महेंद्रगढ़ जिसकी ड्यूटी लगती है उससे पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं लोग। हमने पहले भी इसकी शिकायत करी थी, 1-2 जवानों ने शिकायत करी थी, उसको घर बैठा दिया गया था। लेकिन अब मैंने परेशान होकर काफी दिनों से पैसे दे रहा हूँ, 10 साल हो गए पैसे देते देते। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा कि ये लोग बोलते कि हमारी ऊपर तक पहुंचा है। और काफी ऐसे जवान है जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए
उन लोगों को घर बैठा रखा है। काफी मामला 5-6 महीने पुराना है जी। पीछे मेरी मैडम का भी वो ट्यूब फट गई थी, ऑपरेशन हुआ था। उस मामले में मैंने ऑफिस को बताया जी मेरी मैडम की ये दिक्कत है। इन लोगों ने, मैंने ड्यूटी से एब्सेंट होगा, ड्यूटी का एब्सेंट होने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद मैंने 50,000 रुपए इनको कैश दिए थे। नोटिस देने के बाद इन लोगों ने तुरंत मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी। इन लोगों का भ्रष्टाचार काफी दिनों से चल रहा है। अवैध भर्ती का लगा लो, पीछे भी छठे महीने में 13 बालक भर्ती करें जी, जिसका बाई नेम हमारे पास रिकॉर्ड है। और पीछे भर्ती कर रखे हैं 2019 में, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। इन लोगों के ऊपर तक पहुंच है और ये हमारे को बुरी तरह परेशान कर रखा था। आज हमने परेशान होकर आखिर में कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी, और कंप्लेंट में हम सक्सेसफुल हुए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। अशोक जी ये बताइए कि आज जो रिश्वत का मामला हुआ है वो कितने रुपए की रिश्वत मांगी गई? रिश्वत जी 6,000 रुपए की मांगी गई थी, जिसमें 4,000 रुपए पहले दे दिए गए थे और 2,000 रुपए आज दिए गए हैं। अब आपने जैसा कि बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, 10 साल आपको हो गए। पहले जब आपकी नौकरी हटाई 50,000 रुपए वसूले गए थे, वो किस अधिकारी ने वसूले? इन्हीं के द्वारा वसूले गए थे, राकेश के द्वारा नोटिस जारी कर दिया था। सीनियर अधिकारियों से जब कंप्लेंट की तो क्या सीनियर अधिकारी सुनते नहीं है सर, कोई हमारी तो कोई नहीं सुनता सर हमारी, तो मिलते नहीं या सुनते नहीं? ये मिलते नहीं हमारे को तो। अच्छा अशोक जी ये बताइए, आज इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई सर। उन दोनों के नाम बताएंगे सर? एक राकेश नाम है और एक सतीश नाम है। दोनों किस पोस्ट पे हैं? सतीश तो मेरे साथ का है जी, होमगार्ड में, और राकेश इसको बाबू को कलर के तौर पर बैठा रखा है। इसको स्पेशल पैसे कलेक्ट करने के लिए बैठा रखा है इसको। इस मामले में अन्य गिरफ्तारी भी हो सकती है? अन्य गिरफ्तारी हो सकती है सर, काफी लोग इसमें भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। ये 2 लोग नहीं, इसके पीछे लंबा चौड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि कहने का ये तात्पर्य है जी, पीछे सीएम फलांग आई थी, पीछे कहने का तात्पर्य ये है जी, पीछे सीएम फलांग की रेड हुई थी, सीएम फलांग ने जांच कर दी थी, अगर इसमें अवैध भर्ती कर रखी, उसके बाद भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मामला तो ये है कि मोटी रकम दी गई इनको और मोटी पहुंचे इनके ऊपर तक की। जब तक कि इतने बालक भर्ती अवैध कर दिए, घर बैठा रखे उन लोगों ने, सीएम विंडो लगाई, आरटीए लगाई, उनका कोई जवाब नहीं आया आज तक। और डीजी को पता है इस चीज का, लेकिन सीएम फलांग ने रिपोर्ट देने के बावजूद भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि इस मामले में चैन बंदी हुई है, चैन ऊपर तक बंधी हुई है सर, इसका ये कन्फर्म चैन है, ऊपर तक चैन बंधी हुई है। पीछे सीएम फलांग रिपोर्ट देने के बावजूद अरेस्ट नहीं हुआ सर। भ्रष्टाचार की ये जो पैसा जो है ये किस अधिकारी तक, किन अधिकारी तक? भ्रष्टाचार के पैसे ये सर ये कलेक्ट करके पूरे जिले से कलेक्ट के दोनों करते थे। महेंद्रगढ़ से सतीश करता था और राकेश ऊपर अपने अधिकारी के साथ पैसे पहुंचाता था। अभी वो सामने आ जाएगा किसके पास पैसे पहुंचा रहा था। राकेश को पहले भ्रष्टाचार के मामले में हाँ जी पहले पकड़ा गया था ये भी, और इसको बाई नेम नोटिस देख, ये तो सर मेरे को कंफर्म नहीं टाइम का तो, लेकिन इसको पहले बाहर किया गया है और इसको नोटिस के जरिए महकमे से बाहर कर रखा है। कानूनी तरीके से ये महकमे से बाहर है, लेकिन जबरदस्ती इसको पहले पैसे कलेक्शन करने के लिए बैठा रखा इस जिले में। तो आप एंटी करप्शन की ब्यूरो की कार्रवाई से सहमत हैं? अभी तो सर अभी तो सहमत है, आगे देखते हैं अगर कार्रवाई पूरी हो गई तो हम सहमत इस चीज से। अभी कार्रवाई चल रही सर। पीछे भर्ती हुई थी छठे महीने में, 13 बालक भर्ती करके पीछे डीजी डिपार्टमेंट गया था हमारा, तो मेरे से 4.5 लाख रुपए में बात हुई थी शुरू में फर्स्ट में। इन लोगों ने 4.5 लाख रुपए लेकर दोबारा फिर मेरे पास सतीश का फोन आता है कि भाई तेरा काम नहीं होगा। मैंने ये कहा कि मैंने भाई जमीन पे पैसे लिखवा के लाया हूँ और मेरी बेइज्जती होगी इस काम में अगर मेरा काम नहीं हुआ तो। मेरे रिश्तेदार हैं वो ये कहेंगे आपने पैसे बरत लिए, झूठे पैसे बरत लिए। उसके बाद ही मैंने 50,000 रुपए तुरंत प्रभाव से उन लोगों को दूसरे दिन 50,000 रुपए दिए गए। 50,000 रुपए देने के बाद इन लोगों ने 5 लाख रुपए मेरे से लिए गए, जिसका मेरे पास लेटर बना के दिए इन लोगों ने ऑफिस से लेटर बनाने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए इनको, मेडिकल करवा दिया। इन लोगों ने एक लेटर बनवा के मेरे साला जो रविंद्र नाम का उसका लेटर मेरे को दे दिया, इस पे साइन करवा के दे दो, हम चंडीगढ़ से भर्ती करवा देंगे। 7वें महीने में जैसे डीजी साहब रिटायरमेंट जाएंगे, 31 तारीख को डीजी साहब रिटायरमेंट गए थे, तो इन लोगों ने 13 बच्चों के साइन करवा दिए। उसके उपरांत कहने का तात्पर्य ये है अशोक भाई की नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है सर। 13 लोगों की भर्ती करने के बाद सीएम फलांग की रिपोर्ट हुई यहाँ पे, सीएम फलांग ने रेड करी, सीएम फलांग को भी ये कह दिया गया कि सर ऊपर से ही है, हमारा कोई तात्पर्य नहीं यहाँ से, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ से भर्ती करे गए हैं बच्चे, ऑन रिकॉर्ड है सर।